कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक और टीपी बोलते हैं उसको, ट्विस्टेड पेयर केबल। गाइडेड मीडिया किसको बोलते हैं? वायर्ड को। उसका नाम गाइडेड क्यों पड़ा? क्योंकि दिशा उसका निश्चित, हम उसको गाइड कर सकते हैं। तो जैसे वहाँ जो स्विच लगा है, यहाँ मशीन लगा है, तो हम आराम से दीवार के किनारे गाइड करते हुए यहाँ लेकर आए हैं ना, कैसे डेटा जाएगा, हम उसको अरेंज कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और अनगाइडेड में क्या होता है, हम देख ही नहीं पाते डेटा किधर से जा रहा है। जैसे हम अपना हॉटस्पॉट ऑन करें और तुम कनेक्ट कर लो तो पता चलेगा इधर से जा रहा है, नीचे जा रहा है, उधर से आ रहा है, कहीं नहीं ना। ठीक है, वहाँ रेडियो वेव होता है, किधर भी वो चला जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं अनगाइडेड। वायरलेस को क्या बोलते हैं? अनगाइडेड। गाइडेड में दो ग्रुप होता है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, इतना नहीं है, हम बताए थे ना, दो होता है, कॉपर वायर और फाइबर केबल। कॉपर केबल और फाइबर केबल। कॉपर में दो होता है, कोएक्सियल और टीपी। बताया था ना मैंने, कोएक्सियल और टीपी। कोएक्सियल में खास बात क्या होती है, एक मिनट दिखा रहे हैं हम। कोर वायर सेंटर में होता है। कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ये केबल देखे हो तुम लोग, सीसीटीवी कैमरे का केबल देखे होगे, या डिश टीवी का केबल जो होता है इसी तरह का होता है ना। ठीक है, ये मेन वायर होता है, इसी को बोलते हैं कोर, सेंट्रल कोर होता है, और यही मेन होता है। समझ आ रहा कि नहीं? यही मेन डेटा लेकर जाता है। और इसके बाहर एक क्या होता है, कवर होता है, इंसुलेटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। हैवी प्लास्टिक होता है, मोटा सा प्लास्टिक होता है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है, जाली। ये यहाँ सॉलिड दिखा रहा है ना, ये सॉलिड नहीं होता है, ये जाली होता है। यहाँ देखो दिख रहा है, ये जाली होता है। ठीक है, इसको अभी जाली दो तरह का हो सकता है, कॉपर भी होता है और एल्यूमिनियम भी होता है। ज़्यादातर क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर बहुत कम होता है। ठीक है, इसको मेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेश। ये सिग्नल में नेगेटिव का काम करता है और ये पॉजिटिव का। ये मेन कोर होता है, ये उसके ऊपर इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन क्यों लगा हुआ है? ताकि ये दोनों आपस में सट न जाए। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या होता है, एक कवर, पीवीसी का कवर होता है। पीवीसी एक तरह का प्लास्टिक होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का कवर होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर, यानी क्या है, इसको कोएक्सियल क्यों बोलते हैं? कोएक्सियल क्यों बोलते हैं? सबका सभी की एक्सेस पे है। क्योंकि मेन कोर अगर सेंटर देख लिया जाए तो सारे मेन प्लास्टिक का जो फाइबर है वो उसका एक्सिस, ठीक है, इसके ऊपर जो मेश है उसका एक्सिस, और सबसे ऊपर जो शीट है, कवर है, उसका एक्सिस सेम होता है ना। इसलिए कोएक्सियल, को मतलब कॉमन, सबका एक्सिस सेम होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, कोएक्सियल केबल। अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, देखो इस तरह है, ये सब कोएक्सियल केबल है ना। ठीक है, अब इसका केबल धीरे क्या, इसका यूज क्या है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब केबल टीवी को यूज ही नहीं करता है। डिश टीवी का भी सिस्टम खत्म हो गया। क्यों डिश टीवी बंद क्यों हो गया? क्योंकि टीवी में अलग से तुमको कनेक्शन लेना पड़ता था ना। अब क्या, कौन सी टीवी आ रहे हैं, स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी में क्या होता है, एंड्रॉयड ओएस होता है, और वो तुम्हारे घर पे अगर एक फाइबर कनेक्शन लगा है, उसी से क्या हो जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? अब सारे चैनल्स ऑनलाइन हो गए हैं ना, सारा चैनल ऑनलाइन, देखो एप्लीकेशन के थ्रू। हो गया ये। तो सबसे पहले हेडिंग डालो कोएक्सियल केबल। अब बारी बारी से सारे केबल को पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। कोएक्सियल केबल, गाइडेड में सबसे पहला कौन सा है, कोएक्सियल केबल। अब सीसीटीवी में इसका यूज खत्म होने वाला ही है। ये नोट कर लो इतना। कोएक्सियल केबल, स्ट्रेट पेयर केबल पे
ठीक है। इस पे EMI का EMI जानते हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इंपेयरमेंट में बताए थे, क्रॉस टॉक EMI, क्यों अटेन्यूएशन ये सब बताया गया था ना। EMI क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अगर कोई केबल जा रहा है, उसके बगल में कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका असर केबल पे पड़ेगा, उसका डेटा लॉस हो सकता है या डिस्टर्ब हो सकता है। उसी घटना को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। दोनों पास में रहेंगे। हाँ, इसीलिए केबल दूर दूर करना चाहिए। जो पाइपिंग होता है ना घरों में या कहीं कोई बिल्डिंग में, जब पाइप से वायर पड़ता है तो लोग क्या करते हैं, बिजली का केबल अलग यूज करते हैं पाइप में, और नेटवर्किंग का केबल अलग डालते हैं, और सिक्योरिटी केबल CCTV कैमरे का केबल क्या होता है, अलग पड़ता है, जिससे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अलग अलग पाइप डालते हैं ना वो। हो गया ये। PVC पाइप वो भी होता है, देखे होगे तुम लोग, PVC पाइप में केबल पड़ता है। जी सर। तो पाइप में केबल यूज करने का एक फायदा और होता है, माने अलग अलग केबल डालें, कभी माने कोई केबल खराब हो गया तो खींचने में लगा डालने में आसानी होती है। स्टील वायर यूज करके क्या करते हैं, माने केबल कहीं कट गया, डिस्टर्ब हो गया तो क्या करेंगे, फिर से डाल देंगे। और कई केबल एक ही में डाल दिए तो क्या होगा, वो खींचे नहीं पाओगे, निकाल ही नहीं पाओगे। देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, एक सेंट्रल कंडक्टर होता है, फिर इंसुलेशन होता है, फिर सील्डिंग होती है, मेश, और उसके ऊपर आउटर कवर होता है जिसको जैकेट बोलते हैं। 4 लेयर होता है, लिख सकते हो उसको, एक पूरा अंदर मत लिखना, खाली 4 हेडिंग लिख लो। इतना लाइन नोट करके, कोएक्सियल केबल हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। केबल के लिए और केबल टीवी में और केबल इंटरनेट में भी इसका यूज कहाँ करते थे, केबल इंटरनेट। इंडिया में नहीं चलता था ये, बाकी अमेरिका में या जापान में चलता था, यहाँ पे केबल इंटरनेट। जब केबल टीवी से क्या करते हैं, इंटरनेट और टीवी दोनों चलता था, यानी घर में केबल जाएगा, वहाँ काट करके क्या लगा देंगे, टी कनेक्टर टाइप का लगाएंगे, और वहाँ से 2 ब्रांच कर देंगे। एक ब्रांच चला जाएगा केबल टीवी में, और एक चला जाएगा तुम्हारे मॉडेम में, ब्रॉडबैंड मॉडेम में, केबल मॉडेम जिसको बोलते हैं। तो केबल टीवी से तुम्हारा टीवी चलेगा और मॉडेम से इंटरनेट चलता था। नेटवर्किंग में भी यूज करते थे। जो पहला मैंने बताया था, पहला जो लैन बना था वो किस पे था, इसी पे तो था। पहला लाइन बताया था मैंने, पहले सबसे पहले जो लाइन बना था, कौन सा टोपोलॉजी यूज किया गया था, बस टोपोलॉजी। बस में कौन सा केबल यूज करते हैं, कोएक्सियल, ठीक है। और सिक्योरिटी सिस्टम में, CCTV में इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम केबल टीवी में भी करते हैं, इंटरनेट के लिए भी यूज किया जाता है, लोकल लूप के लिए, और नेटवर्किंग में भी यूज करते हैं, लैन में। वैन में इसका यूज नहीं होता है, और CCTV सर्विलांस सिस्टम में इसका यूज होता है, ठीक है। पहचान लोगे केबल ना, कल दिखा देंगे तुमको केबल, CCTV का केबल दिखा देंगे कल, कोएक्सियल केबल। अगला लिखो ट्विस्टेड पेयर केबल, और ट्विस्टेड पेयर केबल पहला लिखना है UTP। अब इसमें आगे हो गया, ज़्यादा मत लिखो, समझ जाओ। UTP पहला, उसमें लिखो UTP। UTP और STP। STP यूज करते हैं आउटडोर केबलिंग के लिए। स्ट्रक्चर में क्या है, 4 पेयर के वायर होते हैं इसमें, चारों पेयर अभी दिखा रहे हैं हम। ये वायर हम लोग कल बनाएंगे, कल क्रिम्पिंग को यूज करना बताएंगे, जिसका छूट जाएगा, ठीक है, फिर मंडे को भी बता देंगे, ठीक है। केबल बनाकर बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत काम, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, UTP, ठीक है। ऊपर मेन शील्ड नहीं होता है इसमें, एक आउटर जैकेट होता है पूरे एंटायर केबल पे। केबल्स, कैटेगरीज ऑफ UTP केबल्स।
नेटवर्किंग में पूछा जाता है कैट 5, कैट 5E और कैट 6 में क्या डिफरेंस है। नाम लिखना है, इसके बारे में लिखना है। हाँ, इसके बारे में कर दीजिए। कैटेगरी ऑफ यूटीपी केबल देखो। कैटेगरी 5 कैटेगरी 5 से क्यों स्टार्ट किया जानते हो? क्योंकि कैटेगरी 5 से ही पहली बार केबल कहाँ यूज़ किया गया था? नेटवर्किंग में। ठीक है, कैटेगरी 5 से ही नेटवर्किंग में स्टार्ट किए थे। तो कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4 कहाँ यूज़ करते थे? टेलीफोन नेटवर्क में। लिखना है उसको। ठीक है, तो ये वाला अभी लिखो मत, इसको समझ लो पहले। तो सबसे पहले जो केबल यूज़ किया गया था कैट 5 का नेटवर्क में। ठीक है, उसकी को क्या बोलते हैं, इसीलिए जो कनेक्टर होता है उसको RJ45 बोलते हैं। कनेक्टर को RJ45 क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें जो केबल जो कनेक्टर लगा है वहाँ पे क्लिप लगा होता है, फंस जाता है उसमें, उसको RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। RJ45 क्यों बोलते हैं? RJ का पूरा नाम क्या है? रजिस्टर्ड जैक। रजिस्टर्ड जैक यानी वो स्टैंडर्ड है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं जाओगे केबल का स्ट्रक्चर उसी तरह का, कनेक्टर वही यूज होता है। कितना पिन का होता है वो? 8 पिन का। ठीक है, तो उसमें उसको 45 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 4 पेयर वायर होता है। वायर कितने पेयर होता है? 4 पेयर। और पहली बार नेटवर्किंग के लिए कैट 5 केबल का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? 45, यानी 4 पेयर कैटेगरी 5। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, वो केबल का मैक्सिमम स्पीड कितना होता है? देखो यहाँ लिखा है, अब ये टेबल दिखाएंगे, उसको लिखना है, यहाँ मत लिखो। ठीक है, 100 Mbps का मैक्सिमम स्पीड होता है, यानी फास्ट इथरनेट। कौन सा इथरनेट? फास्ट इथरनेट। लेकिन पहला स्टार इथरनेट क्या था? स्टैंडर्ड इथरनेट। वो कैसे बनता था? बताए थे ना, पहला स्टैंडर्ड होता है, तब फास्ट होता है, तब गीगा क्या बोलते हैं, गीगाबिट और 10 गीगाबिट, 4 तरह का इथरनेट होता है ना। अरे लैन 4 तरह का होता है। यहाँ बोला कि फास्ट इथरनेट, यानी कैट 5 केबल जो यूज करते थे वो फास्ट इथरनेट बनता था। तो स्टैंडर्ड इथरनेट कैसे बनाते थे? बताए थे, थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं समझ आ रहा? हम बोले थे उस दिन सबसे पहले इथरनेट जो यानी लोकल लैन की नेटवर्किंग हुई थी, वो कैसे हुआ था? कौन सी टोपोलॉजी में था? बस टोपोलॉजी में। तो बस टोपोलॉजी में कौन सा केबल यूज किए थे? कोएक्सियल। वो 10 Mbps का होता था। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड इथरनेट में नेटवर्क IP क्या बोलते हैं, कैटेगरी के कैट 5 या यूटीपी केबल का इस्तेमाल नहीं हुआ था, कोएक्सियल केबल का यूज किया गया था। और सबसे पहले कोएक्सियल के यूटीपी केबल का यूज कहाँ किया गया था? फास्ट इथरनेट में। इसमें यूज किया गया था फास्ट इथरनेट में। समझ आ रहा है ना? तो केबल क्या था? कैट 5 था और 4 पेयर वायर था उसमें, दिख रहा है। तो 100 Mbps का बैंडविड्थ होता है। फिर आया कैट 5E। कैट 5E उसी का एनहांस, ई मतलब एनहांस, लिखा ना यहाँ पे, ई मतलब क्या है? एनहांस वर्जन। कैट 5 का ही एनहांस वर्जन था, और वो कितना डाटा स्पीड सपोर्ट करता था? 1 Gbps। ठीक है, कितना सपोर्ट करता था? 1 Gbps। ठीक है, फिर आया कैट 6 केबल, ये 1 Gbps मिनिमम सपोर्ट करता था। ठीक है, और मैक्सिमम कितना सपोर्ट करता था? 10 Gbps। ठीक है, डिस्टेंस कितना होता था इसमें? 55 मीटर रहेगा जब 10 Gbps सपोर्ट करेगा, और वो लिमिटेशन है। तो ठीक है, नॉर्मल रहेगा तो कितना 100 मीटर तक जाता है। ठीक है, तो 10 Gbps नहीं हो पाएगा, उतना स्पीड नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर इसका ये वर्जन आया कैट 6A ऑगमेंटेड वर्जन। इसको क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेड वर्जन। लेकिन इस केबल को कभी देखे नहीं, हम यूज नहीं किए। कैट 6 ही कॉमन मिलता है मार्केट में। ठीक है, कैट 7 केबल देखे हैं। ठीक है, कैट 7 केबल क्या होता है? 10 Gbps नॉर्मल सपोर्ट करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। कैट 7 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अभी तो ये केबल हम देखे, कोई देखा है इसमें कैट 8 का? मार्केट में देखे हो? हाँ, आ गया है, मार्केट में आ गया। मिल रहा, किसके वहाँ देखे थे? अरे जहाँ पे वो नहीं है, लेफ्टिक्स के बगल में हाँ, जो कैमरा का दुकान। इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। एक टेबल बना लो यहाँ क्वालिटी भी पे। अच्छा है उसका, क्वालिटी भी अच्छा है, केबल क्वालिटी। कैट 5E टेबल आता है इसमें।
इसको ये जरा ये कह रहे थे ये सही है, जी सर। ये नोट कर लो इसको, ये टेबल बना लो।